नमस्कार दोस्तों। आज हम 20 सितंबर 2023 को जो पेपर हुआ था महेंद्रगिरी इसरो महेंद्रगिरी का उसका एनालिसिस करेंगे कि इसमें टोटल 80 क्वेश्चन पूछे गए थे और 80 क्वेश्चन एज इट इज वही है। जो सीरियल नंबर भी चेंज नहीं है। जो क्वेश्चन एक नंबर में था एक ही नंबर में है, जो क्वेश्चन 80 नंबर में था 80 नंबर में ही है। ये मैंने अपना मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बनाया हूँ। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था और उनका सही आंसर क्या होगा। तो इसमें पहला दिया है। पहला क्वेश्चन क्या था, फाइल का कौन सा भाग जो है हार्ड नहीं होता। तो इसका सही आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर एक था टैंक, टिप, एज और हील। तो इसका कौन सा भाग हार्ड नहीं होता, इसका जो है टैंक वाला भाग जो है हार्ड नहीं होता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टैंक। अगला क्वेश्चन था घड़ी में स्क्रू में कौन सी थ्रेड होती है। तो घड़ी के स्क्रू में कौन सी थ्रेड होती है। ऑप्शन नंबर एक था BSW होती है, BSF होती है, मैट्रिक थ्रेड होती है या BA थ्रेड होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, BA थ्रेड होती है। ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड जो है घड़ी और बारीक कामों में ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का उपयोग करते हैं। अगला तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रैक्टिस में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन एक है टेस्टिंग चार्ट होता है, बी लेवलिंग चार्ट होता है, ज्योमेट्री होती है, परफॉर्मेंस होता है। तो ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा चार्ट होता है, परफॉर्मेंस चार्ट होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक अगला प्रश्न था बिग नट से। तो बिग नट का यूज़ कहाँ करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या था हमारा, बिग नट का उपयोग करते हैं इसे खोलने के लिए, स्पिनर का उपयोग नहीं करते। इसको टाइट करने के लिए हाथ से ही टाइट कर लिया जाता है। ठीक है। पांचवा प्रश्न था, फोर्जिंग और कास्टिंग के पार्ट्स में कौन सी मार्किंग मीडिया उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन था पहला ऑप्शन था नीला तोता, दूसरा था पार्सियन ब्लू, तीसरा था सोलिकुलर और चौथा था वाइट वाश। तो फोर्जिंग और कास्टिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं, हम वाइट वाश का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोनों जोड़ों पर मटेरियल को स्क्वायर बनाने के लिए किस चीज़र का उपयोग करते हैं। फ्लैट चीज़र, क्रॉस कट चीज़र, डायमंड पॉइंट चीज़र या हाफ राउंड चीज़र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डायमंड पॉइंट चीज़र का उपयोग करते हैं हम कोनों और जोड़ों को स्क्वायर बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, ट्विस्ट स्टील का मटेरियल होता है। तो ट्विस्ट स्टील का मटेरियल क्या होता है, माइल्ड स्टील होता है, लो कार्बन स्टील होता है, कास्ट आयरन होता है या फिर हाई स्पीड स्टील होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा हाई स्पीड स्टील। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंड स्नैप का प्रयोग किया जाता है। क्यों करते हैं, बर निकालने के लिए करते हैं, सीट पर सुराख करने के लिए करते हैं, सीट को मोड़ने के लिए करते हैं या कर्व लाइनों के साथ सीट को काटने के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का। कर्व लाइन के साथ जो है सीट को काटने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, स्मॉल होल गेज किस साइज में मिलते हैं। 1 से 10 mm में मिलते हैं, 3 से 12 mm में मिलते हैं, 2 से 12 mm में लिखते हैं, 3 से 13 mm में मिलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 से 13 mm में मिलते हैं। एक्चुअली क्या है, तीन स्मॉल होल गेज जो है 3.2 से 12.7 mm तक में मिलते हैं। ठीक है, 12.7 mm तक में मिलते हैं कौन, स्मॉल होल गेज। तो ये किस में जाएगा, 3 mm से 13 mm तक मिलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग थ्रेड के रूट क्रेस्ट को केवल फिनिश करने और उसकी सही फॉर्म बनाए रखने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है टेप का उपयोग करते हैं, दूसरा है थ्रेडिंग टूल का उपयोग करते हैं, तीसरा थ्रेडिंग चेजर का उपयोग करते हैं, अगला डी ऑप्शन है टिप्स टूल का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चेजर का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, इस पर गियर में मोशन होती है। ये इस पर गियर में मोशन होती है कौन सी, क्रॉस मोशन होती है, समांतर होती है, समकोण होती है, रेडियल होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस पर गियर में जो है समांतर मोशन होती है। अगला प्रश्न है, ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है। 118 डिग्री होता है, 59 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है या 120 डिग्री होता है। तो ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है, ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है 118 डिग्री। अगला प्रश्न है, लेपिंग प्लेट की सतह पर ग्रुप प्रदान करने का क्या उद्देश्य होता है। ग्रुप प्रदान करने का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन एक है विस्तार देने के लिए, विस्तार होने देना, क्लियरेंस प्रदान करना, एब्रेसिव को बनाए रखना और चौथा ऑप्शन है मामूली संयोजन करने के लिए। तो ग्रुप क्यों दिया जाता है, ग्रुप दिया जाता है एब्रेसिव को बनाए रखने के लिए। ठीक है। और इसी में एक और प्रश्न बनता है, स्प्लिट क्यों कर देते हैं। ठीक है, स्प्लिट क्यों देते हैं। तो स्प्लिट हम क्यों देते हैं, स्प्लिट जो होता है एक्सपेंशन विस्तार देने के लिए करते हैं स्प्लिट। ये क्वेश्चन भी हमारा पूछा गया था आगे, वो भी आएगा।
अगला प्रश्न है लेटर पंच की संख्या होती है। ऑप्शन एक है 26 होती है, 27 24 होती है, 27 होती है, 29 होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेटर पंच की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। ठीक है। अगला अपना है स्टील के टुकड़े के वजन की गणना करें यदि इसकी लंबाई 1000 mm, चौड़ाई 500 mm, मोटाई 10 mm हो और घनत्व जो है 7.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो, तो स्टील के टुकड़े का वजन की गणना करना है। तो वजन का गणना करने के लिए क्या होता है, जो लंबाई चौड़ाई और मोटाई तीनों को गुणा कर देंगे। ठीक है। और जो भी आएगा उसमें जो है घनत्व का जो भी आयतन आएगा, आयतन में जो घनत्व का गुणा कर देंगे। ठीक है। तो क्या निकल जाएगा? हमारा द्रव्यमान निकल जाएगा। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है। तो आयतन आयतन बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इसका क्या जाएगा? 1000 mm इंटू 500 क्या होगी? इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है। इंटू 100 mm, 10 mm इसकी मोटाई होगी। ठीक है। अब बटे करते हैं। तो इसको भी क्या बोला है? घनत्व तो जो है सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में लाना पड़ेगा। इसमें 10 का भाग दे दो, इसमें भी 10 का दे दो और इसमें भी 10 का दे दो। ठीक है। तो ये तीन जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है। अगला अब बचा क्या? ये 500, 10 बचा, तो ये कितना हो गया? 5000। ठीक है। इंटू, ठीक, अब इसको आयतन को आयतन में रख देंगे और घनत्व को घनत्व में रख देंगे, द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो ये तो देखो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? घनत्व बराबर आयतन। ये 5000 अपना आयतन हो गया, 5000 गुणित कितना हो गया? घनत्व कितना दिया है? 7.5 दिया। ठीक है। अब ये क्या दिया? ग्राम में दिया। ग्राम में से इसको किलोग्राम में बनाने के लिए किसका करेंगे? 1000 का हमारा इसमें भाग दे देंगे। तो ये 3 जीरो से हमारा 3 जीरो कट जाएगा। अब 5 को गुणा 7.5 में कर देंगे तो 25 25 का 5, हाथ का 2, 7 35 दो कितना हो गया? 37। ठीक है। और एक संख्या के बाद दशमलव, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 37.5 किलोग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर का हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कटिंग स्पीड। अगला क्वेश्चन था कटिंग स्पीड दी थी हमारे 22 मीटर प्रति मिनट और ड्रिल का व्यास था 70 आरपीएम में निकालना था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कटिंग स्पीड कितनी दी है? 22। ठीक है। बराबर पाई का मान कितना होगा? 22/7 इंटू, ठीक है, डी कितना हमारा? डी कितना दिया है हमारा? डी दिया 70। ठीक है। बटे 1000 इंटू एन। एन हमको निकालना। तो ये क्या हो गया? 22 से 22 कैंसिल हो गया। ठीक है। 7 से ये 70, 10 बच गया। एक जीरो से एक जीरो बराबर एन बराबर कितना आ गया? एन बराबर हमारा आ गया 100। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 100 आरपीएम हमारा निकल के आ गया आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? मौजूदा छिद्रों के अंत को बेवल करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? स्पॉट फेसिंग कहते हैं, बोरिंग कहते हैं, काउंटर बोरिंग कहते हैं, काउंटर सिंकिंग कहते हैं। तो मौजूदा छिद्रों के अंत को बेवल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम काउंटर सिंकिंग कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है ड्रिल का वह भाग जिसमें ड्रिल को चोट मार के बाहर निकाला जाता है। इसकी इमेज थी, ये मैंने प्रश्न बनाया हूँ। ये इमेज थी। इसको क्या कहते हैं? टैंक कहते हैं, सैंक कहते हैं, बॉडी कहते हैं, फ्लूट कहते हैं। तो ड्रिल का आखिरी वाला भाग पूछा था, टेपर ड्रिल था वो भी, इसको क्या कहते हैं? टैंक कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है? 5 मिनट होता है, 1 डिग्री होता है, 5 डिग्री होता है या 1 मिनट होता है? तो बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है? बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट होता है 1 डिग्री। ठीक है। और बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 5 मिनट होता है। अगला प्रश्न है सीट मेटल कार में हैंड ग्रूवर को प्रयोग में लाने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य होता है? सिम को रिलीज करना होता है, सिम को कंप्रेस करना होता है, सिम को बंद करना और लॉक करना होता है, सिमिंग ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेस रिलीव करना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सिम को लॉक करना, बंद करना और लॉक करना होता है। अगला प्रश्न है सीट में ये हो गया है ना। 21वां नंबर प्रश्न है किस फाइल की पूरी लंबाई में समांतर किनारे होते हैं? हैंड फाइल में होते हैं, बास्टेड फाइल में होते हैं, रासो कट फाइल में होते हैं, सिंगल कट फाइल में होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? हमारा हैंड फाइल में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 22वें नंबर का धातु के छेद को
पिघले हुए सोल्डर से कवर करने के ऑपरेशन को कहते हैं? पिघलिंग कहते हैं, टेकिंग कहते हैं, सिमिंग कहते हैं और टिनिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा टिनिंग कहते हैं। ठीक है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो घन का आयतन कितना है? भुजा का क्यूब हो गया। तो पहला घन क्या है? 4 सेंटीमीटर भुजा वाला है, तो 4 गुणित 4। ठीक है, बटे में क्या लिखेंगे? अब 2 सेंटीमीटर वाला करेंगे तो 2 गुणित 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 दूनी 4 से एक 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 2 सेंटीमीटर वाला कितने बना सकते हैं? 8 बनाए जा सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लॉग वाशर? लॉग वाशर का लाभ होता है प्रोवाइड इंक्रीजिंग बियरिंग सरफेस हो देता है, या प्रिवेंट डैमेज टू सरफेस देता है, डिस्ट्रीब्यूट इवन प्रोसेस ऑन द वर्किंग सरफेस होता है, या फिर प्रिवेंट बोल्ट और नट फ्रॉम द लूजिंग अंडर वाइब्रेशन होता है। तो लॉग वाशर क्या होता है? लॉग वाशर जो होता है, वाइब्रेशन के समय में जो है नट को ढीला होने से रोकने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लॉग वाशर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कीवे काटने के लिए उपयोग की जाने वाली चीजल होती है? क्रॉस कट चीजल होती है, फ्लैट चीजल होती है, राउंड नॉच चीजल होती है, डायमंड पॉइंट चीजल होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉस कट चीजल होती है। क्रॉस कट चीजल को क्या है? कैप कट चीजल भी कहते हैं। ठीक है, और डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग करते हैं कॉर्नर और जोड़ों को स्क्वायर बनाने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग करते हैं। राउंड और चीजल का उपयोग कहाँ करते हैं? ऑयल ग्रुप को बनाने के लिए राउंड और चीजल का उपयोग करते हैं। फ्लैट चीजल का उपयोग कहाँ करते हैं? बेल मटेरियल को हटाने के लिए फ्लैट चीजल का उपयोग करते हैं। इससे ये क्वेश्चन डीआरडीओ में पूछा गया था। ठीक है, अब आता है SWG में आर्ट का साइज होता है। आर्ट का साइज क्या होता है? 8 होता है, 4 होता है, 2 होता है या 1 होता है? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 4 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेंटीमीटर है, इसके अंतवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ये बोल रहा है समकोण त्रिभुज का कोण 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से। ठीक है, ये बोल रहा है कर्ण कितना है? 10। ठीक है, अब बोल रहा है इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ठीक, इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, इसकी त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 3 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप बताना। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, मतलब कर्ण तो दिया है, लंब और आधार का योग हो जाएगा। तो ये इसमें हम ट्रिप्लेक्स काम आएगा। तो कर्ण का वर्ग कितना है? 10। कर्ण का कर्ण कितनी होगी हमारी? 10। तो लंब कितना हो जाएगा? लंब हमारा हो जाएगा कितना? 6। और आधार कितना हो जाएगा? 8। या आधार लंब आधार 6 हो जाएगा, कर्ण हमारा कितना लंब कितना हो जाएगा? 8। 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ट्रिप्लेक्स होती है ये। तो इसमें जो है हमारा परिमाप कितना हो जाएगा? 8। 8 और 10 कितना हो जाएगा? 8 और 10 18। 18 और 6 कितना होगा? 24। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? डी सी नंबर का हो जाएगा हमारा 24। सही आंसर हो जा रहा है हमारा 24। अगला प्रश्न है, रिविट दोस्त से था। अगला एक रिविट दी गई थी। रिविट किस तरीके से थी मैं आपको इमेज बनाता हूँ। ठीक है, तो एक इस तरीके से प्लेट थी एक। तो इसमें पूछा गया था कि ये जो है इसका दोष क्या है? तो इसका दोष क्या था? पहला ऑप्शन था प्लेटों के बीच में बर्स रहना, रिविट हेड केंद्रित नहीं होना, दिया गया अलाउंस बहुत अधिक होना, प्लेटों पर छेद अलाइन में नहीं होना। तो ये क्या होगा? प्लेटों पर छेद जो है अलाइन में नहीं होना, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है, वस्तु का भार और जल का आयतन, जल का समान आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? विशिष्ट घनत्व कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है, भार कहलाता है, घनत्व कहलाता है? तो घनत्व बराबर कितना हो गया? घनत्व बराबर तो हमें पता है कितना होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान मान बटे आयतन। ठीक, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व तो हो गया, भार भी यहीं से निकल जाएगा, द्रव्यमान का फॉर्मूला भी यहाँ से निकल जाएगा।
तो अगला बचा क्या, घनत्व, विशिष्ट घनत्व। तो वस्तु का भार और जल का असमान आयतन का अनुपात क्या कहलाता है, हमारा विशिष्ट घनत्व कहलाता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, ब्रास के लिए कूलेंट कूलेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो कौन सा करते हैं, लाडो ऑयल करते हैं, मिनरल वाटर करते हैं, सोलुबल ऑयल करते हैं, केरोसिन ऑयल करते हैं। तो टेपिंग के लिए किसका उपयोग करते हैं, टेपिंग के लिए लाडो ऑयल का उपयोग करते हैं। लेकिन सामान्य कार में जब टर्निंग करनी होती है तो हम किसका उपयोग करते हैं, सोलुबल ऑयल का उपयोग करते हैं। एक्चुअली ब्रास के लिए जो है कूलेंट का उपयोग करते ही नहीं, लेकिन जरूरत पड़े तो उस स्थिति में हम सोलुबल ऑयल का उपयोग करते हैं। अब अगला प्रश्न है, 100 से 300 एम्पियर में वेल्डिंग करने की रेंज के रंगीन ग्लास का सेट होता है। 8 से 9 होता है, 10 से 11 होता है, 12 से 14 होता है, या 1 से 2 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर लगाने के लिए देखना है क्या होता है। एक होता है 5 से 7 होता है, ठीक है। उसके बाद 8 से 9 होता है, ठीक। 10 से 11 होता है, और 12 से 14 होता है, ठीक है। 5 से 7 जो होता है 30 एम्पियर तक होता है, ठीक है। 8 से 9 जो होता है 100 एम्पियर तक होता है, ठीक है। 10 से 11 कितना होता है, 10 से 11 किसका होता है, 10 से 11 होता है अपना, 10 से 11 होता है 100 से 300 एम्पियर तक होता है, ठीक है। 100 से 300 एम्पियर के लिए किसका उपयोग करते हैं, 10 से 11 रेंज के ग्लास का उपयोग करते हैं, और 300 से अधिक के लिए 12 से 14 द रेंज का ग्लास का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा 10 से 11। ऑयल के ठहराव के लिए, अगला प्रश्न है, ऑयल के ठहराव के लिए किस उपयोग किया जाता है। लेपिंग का करते हैं, पॉलिशिंग का करते हैं, होनिंग का करते हैं, या फिर फ्रोस्टिंग का करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही आंसर हो जाएगा हमारा फ्रोस्टिंग। सही आंसर हो जाएगा हमारा फ्रोस्टिंग, ठीक है। अगला प्रश्न है, असेंबली में तकनीक में डोवेल का उपयोग क्या है, डोवेल पिन का उपयोग क्या करते हैं, ठीक है। असेंबली में दो पार्ट्स, दो या दो से अधिक पार्ट्स की सटीक पोजीशन के लिए करते हैं, घटकों के एक साथ करना होता है, ड्रिलिंग की आवश्यकता को समाप्त करना होता है, या फिट की दक्षता को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, दो या दो से अधिक पार्ट्स के बीच में सटीक पोजीशन को करने के लिए डबल पिन का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न था 34 नंबर का, रिविट के समान होता है, पिनिंग होती है, पैनिंग होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पैनिंग होती है, ठीक। हार्ड की वह टूल्स से इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए प्राय हीट ट्रीटमेंट की कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। स्टेबलाइज स्टेबलाइजिंग करते हैं, एनेलिंग करते हैं, नॉर्मलाइजिंग करते हैं, या फिर टेम्परिंग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परिंग करते हैं। इंटरनल स्ट्रेसों को दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ट्रैम्पिंग का उपयोग करते हैं। नॉर्मलाइजिंग जो होती है, एनेलिंग जो होती है मशीनिंग गुण करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, सेल टेपिंग के लिए कौन होता है, सेल टेपिंग 75 होता है, 80 होता है, 90 होता है, या फिर 120 होता है। तो उसका सही आंसर क्या होता है, क्या हो जाएगा, 80 होता है। काउंटर स्विंग रिपीट के लिए 75 होता है, सेल टेपिंग के लिए 80 होता है, बार हटाने के लिए 90 डिग्री होता है, चैम्फरिंग के लिए 120 डिग्री होता है। अगला प्रश्न था, यदि साइन साइन ए बराबर 3/4 होता है तो टेन थीटा बराबर कितना, टेन ए बराबर कितना होता है। तो साइन ए एक त्रिभुज हो गया, ठीक। साइन ए बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया है हमें, 3, और कर्ण कितना दिया है, 5। ये जो हो गया ट्रिप्लेक्स हो गया, तो 5 3 यहाँ कितना जाएगा, 4। तो टेन बराबर कितना होता है, टेन थीटा बराबर हो गया कितना अपना, ये इसका क्या होता है, लाल बटे कक्का होता है। तो किसका कितना हो जाएगा, लंब बटे टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब कितना है हमारा, 3, और आधार कितना है, 4। तो 3/4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। 3/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी आर्क लेंथ सही फ्यूजन और पेनिट्रेशन के लिए उपयुक्त होती है। शॉर्ट आर्क होती है, लॉन्ग आर्क होती है, नॉर्मल आर्क होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल आर्क होती है। अगला प्रश्न शायद चैम्फरिंग से था, लेथ मशीन में चैम्फरिंग से पूछा गया था अगला प्रश्न। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चैम्फरिंग हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न था 40 नंबर, कौन सी बेरिंग अपने अक्ष के समांतर लोड ले सकती है। नीडल बेरिंग लग सकती है, थ्रस्ट बेरिंग लग सकती है, पेन बेरिंग ले सकती है, स्पीड बेरिंग ले सकती है। तो समांतर लोड के लिए किसका उपयोग करते हैं, थ्रस्ट बेरिंग का उपयोग करते हैं। और वर्टिकल लोड के लिए किसका, रेडियल रेडियल बेरिंग का उपयोग करते हैं। तांबे का अयस्क होता है, मेलाकाइट होता है, बॉक्साइट होता है, गलेना होता है, कैलामाइन होता है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेलाकाइट होता है। ठीक है। तांबे के लिए किसका उपयोग करते हैं, कॉपर पायराइड और मेलाकाइट का उपयोग करते हैं। एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट का होता है। गैलेना जो होता है लेड का होता है। और कैलामाइन किसका होता है, जिंक का होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे व्यक्तिगत सुरक्षा माना जाता है। मशीन को साफ रखना, अपने काम पर दे ध्यान देने ध्यान देना, गैंगवे पर क्या है, अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना, गैंगवे और फर्श साफ रखना, टूल को उनके उचित स्थान पर रखना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपने काम पर ध्यान देना व्यक्तिगत सुरक्षा होती है। किस अवधि को गोल्डन आवर्स कहा जाता है। दुर्घटना, पहला ऑप्शन है दुर्घटना से पहले 30 मिनट, प्राथमिक चिकित्सा के बाद पहले 30 मिनट, एडमिशन के बाद पहले 45 मिनट, और उपचार के बाद पहले 60 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दुर्घटना के बाद पहले 30 मिनट गोल्डन आवर्स होता है। अगला प्रश्न है, इंटरनल क्लियरेंस को चेक करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो फीलर का उपयोग करते हैं या रेडियस का उपयोग करते हैं। दो ऑप्शन और थे, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, फीलर गेज का उपयोग करते हैं। ठीक है। आप अगला प्रश्न है, शेयरिंग करते समय सीट मेटल के निचले वर्ष क्यों बनते हैं, नीचे जो है वर्ष क्यों बन जाते हैं। अधिक क्लियरेंस नहीं थी, हार्ड धातु बहुत धातु हार्ड था, फोर्स में वृद्धि थी, या क्लियरेंस अधिक होने के कारण शेयरिंग करते समय सीट के नीचे वर्ष बनते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लियरेंस अधिक होने के कारण। अगला प्रश्न है, साइन बार की लंबाई 200 mm, स्लिप गेज की ऊंचाई 100 mm, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो स्लिप गेज कितना हो गया, लंब 100, लंब बटे कर्ण कितना हो गया 200, दो जीरो से दो जीरो कट गया, कितना होता है 1/2 हो गया। 1/2 किसका होता है, साइन 30 का मान होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर को हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पास में ए का क्या मतलब होता है। एक्ट होता है, एम होता है, ऐड होता है, एक्शन होता है। तो सही आंसर हो जाएगा एम होता है। ठीक है। धूल गैस, रसायन एवं धातु के छींटों, यूवी रे से बचने के लिए किसका उपयोग करते हैं। हेलमेट का उपयोग करते हैं, सुरक्षा चश्मे का उपयोग करते हैं, रेस्पिरेटर का उपयोग करते हैं, या फ्रेंड का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुरक्षा चश्मे का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ट्राई स्कोर की सटीकता होती है। 0.02 mm प्रति 10 mm की लंबाई में होता है, 0.004 प्रति 10 mm की लंबाई में होता है, 0.002 प्रति 10 mm की लंबाई में होता है, 0.001 mm प्रति 10 mm की लंबाई में होता है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 0.002 mm प्रति 10 mm की लंबाई में होता है। इंटरनल सिलेंडरिकल सतहों के लिए लेपिंग टूल में स्प्लिट क्यों कटे होते हैं। इसका एक क्वेश्चन आएगा। पहला इसमें क्या बोला था, स्लॉट क्यों देते हैं। स्लॉट देते हैं रिटर्न टू एब्रेसिव को बनाए रखने के लिए। ठीक है। और स्प्लिट क्यों देते हैं, स्प्लिट जो होता है विस्तार देने के लिए करते हैं। ठीक है, विस्तार देने एक्सपेंशन करने के लिए करते हैं। फेरस और नॉन फेरस धातु के लिए कौन सा फ्लेक्स का उपयोग करते हैं। तो कौन सा फ्लेक्स का उपयोग करते हैं, जिंक क्लोराइड का उपयोग करते हैं। इसकी शॉर्टकट होती है आता अमोनिया, आ ता अमोनिया स्टील। ठीक है। आता अमोनिया, अमोनिया होता है अमोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। स्टेनलेस स्टील के लिए करते हैं, आयरन शीट के लिए करते हैं, तांबा के लिए करते हैं। आता और अमोनिया का इसका उपयोग स्टील 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 के लिए करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारी स्ट्रक्चर कार के लिए किस रिबिट का उपयोग करते हैं। पेन हेड रिबिट का करते हैं, स्नैप हेड का करते हैं, काउंटर सिंक का करते हैं, कोनिकल हेड का उपयोग करते हैं। तो भारी स्ट्रक्चर में किसका उपयोग करते हैं, पेन हेड रिबिट का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक डाई के साथ दो पिच के M18 थ्रेड काटने के लिए राउंड बार का ब्लैंक कोण होता है। ब्लैंक कोण कितना होता है, अप डी डी माइनस पी अपॉन 10। ठीक है। पिच कितनी होगी, इसमें दो पिच होगी, मतलब 18 माइनस इसमें कितना हो गया, पिच कितनी हो जाएगी इसकी, पिच कितनी होगी, 2। 18 - 2/10, तो इसका 10, 180 माइनस 20, 160। ब्लैंक साइज कितना होता है, ब्लैंक साइज पूछा है इसने। ब्लैंक साइज होता है 18 में से जो है 0.2 को घटाना है। ठीक है। 0.2 को घटाना है, तो कितना आ जाएगा ये जाएगा अपना कितना यहाँ
10 में से 8 2 गए, कितना बचेगा 8। ठीक है, यहाँ 7 और 1, 78.8। ठीक है, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 17.8। अगला प्रश्न है 54 नंबर का, टेलीस्कोपिंग गेज किसके लिए उपयोग किया जाता है? गहराई मापने के लिए करते हैं, बाहरी आयाम मापने के लिए करते हैं, कोणीय आयाम मापने के लिए करते हैं, छेद स्लॉट का साइज मापने के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा छेद और स्लॉट को मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक। अगला है एसिटिलीन सिलेंडर का कलर होता है, काला होता है, नीला होता है, लाल होता है या भूरा होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूरा होता है। एसिटिलीन सिलेंडर का कलर कितना होता है? भूरा होता है। लाल लाल जो होता है उसका हॉर्स पाइप होता है। ठीक है, और काले रंग का जो है ऑक्सीजन को होता है, नीले रंग का उसका हॉर्स पाइप होता है। साइन बार बनाया जाता है, स्टेबलाइज क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, एस डब्ल्यू जी का उपयोग करते हैं तार का व्यास और प्लेट की मोटाई मापने के लिए। किसका उपयोग करते हैं? एस डब्ल्यू जी का उपयोग करते हैं, वायर गेज का। आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया? आयत का क्षेत्रफल हो गया 200 और आयत का परिमाप कितना हो गया? 108। तो आयत की भुजा की माप क्या होगी? तो आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, बराबर कितना हो गया? 200 यूनिट। ठीक है, आयत का परिमाप 2, लंबाई धन चौड़ाई, बराबर कितना हो गया? तो इसमें जो है ना ऑप्शन रख के करेंगे तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 50 और 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रिस्क ऑफ रेडिएशन। इस सिंबल के बारे में पूछा गया था, इस सिंबल का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिस्क ऑफ रेडिएशन। एक की क्या होती है? पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए एक डिवाइस होती है, टॉर्क ट्रांसमिशन करने के लिए एक डिवाइस होती है, मूविंग पार्ट को प्रतिबंधित करने के लिए एक डिवाइस होती है, और मूविंग पार्ट्स को डिसएंगेजमेंट करने के लिए एक डिवाइस होती है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए एक डिवाइस होती है। ठीक। फीलर गेज की रेंज होती है 1 से 6 होती है, 1 से 5 होती है, 1 से 4 होती है, 1 से 2 होती है। तो किसी बुक में जो है 1 से 4 दिया है, और बलबीर की बुक में जो है 1 से 7 दिया है। तो ये ए नंबर ऑप्शन भी सही हो सकता है और बी सी नंबर भी सही हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है पिग आयरन बनाने की विधि को कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं। पिग आयरन बनाने की विधि को कहते हैं, पिग आयरन बनाने की विधि को कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? स्मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, पिग आयरन बनाने की विधि को कहते हैं स्मेल्टिंग। अगला प्रश्न, माइक्रोमीटर की रेंज 100 से बैरल के 21 भाग और वर्नियर के 22 भाग मिलते हैं, तो शाफ्ट का साइज होगा। शाफ्ट का साइज क्या होता है? शाफ्ट का साइज कितना होगा? मेन स्केल कितना है? बैरल कितना हो गया? बैरल का 21 हो गया। तो 100 और 21 कितना होगा? 121 हो गया। तो ए ऑप्शन भी कट गया, ये ऑप्शन भी कट गया। अब ये बचा, ये बता, 121 से ऊपर जाएंगे नहीं अपन, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर वेल्डिंग में ऊष्मा का सोर्स होता है, प्लाज्मा होता है, इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड आर्क होता है, या गैस होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा इसका प्लाज्मा। ठीक है, प्रेशर वेल्डिंग में जो है प्लाज्मा जो है ऊष्मा का सोर्स होता है। एक डाई के साथ जो होता है 150 mm पिच के 16 थ्रेड काटने के लिए राउंड फ्लैंक साइज का होना चाहिए। ठीक है, तो फ्लैंक साइज कितना हो जाएगा? 18 16 1.5 होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 14.85। ठीक है, अगला प्रश्न है इसका कितना हो जाएगा? फ्लैंक साइज निकालना, तो 16 कितना हो जाएगा? 16.00। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा? 0.15। ठीक है, तो 15 इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 85। ठीक है, और इसमें कितना हो जाएगा? 15.85। ठीक है, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 15.85। अगला प्रश्न 66 नंबर का एक प्रश्न था जो कि मैं बोल रहा हूँ, याद नहीं आ रही है इसको, क्या क्या प्रश्न था। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील के लिए कौन से फ्लैक्स का उपयोग करते हैं? तो स्टेनलेस स्टील के लिए कौन से फ्लैक्स का उपयोग करते हैं?
हाइड्रोक्लोरिक का उपयोग करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं, जिंक क्लोराइड का उपयोग करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सी कपलिंग में डिसएंगेजमेंट प्रोविजन होती है, प्लेट कपलिंग में होती है, फ्लेम कपलिंग में होती है, स्लिप कपलिंग में होती है, यूनिवर्सल कपलिंग में होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल कपलिंग में होती है। अगला प्रश्न, हाई तापमान में कौन सी वेल्डिंग होती है, सबमर्ज वेल्डिंग होती है, टंगस्टन वेल्डिंग होती है, एटॉमिक वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग होती है। तो टंगस्टन वेल्डिंग कितने में की जाती है, टंगस्टन वेल्डिंग जो होती है 3300 डिग्री टेम्परेचर में की जाती है। एटॉमिक वेल्डिंग जो होती है 4000 केल्विन में, 4000 टेम्परेचर पर की जाती है, 4000 डिग्री सेल्सियस में की जाती है। और सबमर्ज वेल्डिंग होती है 6000 से 7000 केल्विन के बीच में की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, सबमर्ज वेल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पेन हेड, जो रिबिट है इसमें पेन के बारे में पूछा था, इसका नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, इस वाले भाग को क्या कहते हैं, ये पूछा गया था, इसको कहते हैं पेन। ठीक है, किस होल्डिंग डिवाइस में एक वर्टिकल स्क्रू होता है और जहाँ प्लेट वर्टिकल कार्य करता है, हैंड वाइस में करता है, कारपेंटर वाइस में होता है, पाइप वाइस में होता है, पसील वाइस में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पाइप वाइस। ठीक है, फाइलिंग अलाउंस होता है, फाइलिंग अलाउंस कितना होता है, 25 से 50 माइक्रोन होता है, 1.6 से 6.3 माइक्रोन होता है, 0.2 से 25 माइक्रोन होता है, 0 से 100 माइक्रोन होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 0.2 से 25 माइक्रोन इसका सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर का भी क्वेश्चन था एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका 75 नंबर का क्या होगा, ब्रेसिंग इसका सही आंसर था। 76 नंबर क्या था, वुड वर्किंग साथ और वुड वर्किंग साथ के दांतों को शार्प करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं, बैरेट फाइल का उपयोग करते हैं, टिंकर फाइल का उपयोग करते हैं, मिल्सा फाइल का उपयोग करते हैं, रिफलर फाइल का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिल्सा फाइल का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन था वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबी को सिलेंडर से क्यों नहीं निकालना चाहिए, गैस रिसाव को रोकने के लिए, गैस सप्लाई को संयोजित करने के लिए, बार बार खोलने के और बंद करने के लिए करते हैं, आग लगने की स्थिति में जल्दी बंद करने के लिए करते हैं। तो किस लिए करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा आग लगने की स्थिति में जल्दी बंद करने के लिए सिलेंडर की चाबी को सिलेंडर से नहीं निकालना चाहिए। अगला प्रश्न है बेस धातु पर धातु की परत को रोलिंग और ड्राइंग करके की गई धातु कोटिंग की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं, छिड़काव कहते हैं, क्लेडिंग कहते हैं, इनामेलिंग कहते हैं, पिघला हुआ धातु बात कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लेडिंग आ जाएगा। अगला 79 नंबर का क्वेश्चन था, ईमेज से था, एक लेथ मशीन की क्रिया दी गई थी जिसमें लेथ मशीन जॉब जो है इस तरीके से हो गया था। ठीक है, और ये ऐसा ऐसा जो है हमारा ट्राई स्कोर दिया गया। ठीक है, तो इस जो दोष है इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, कॉनकेव कहते हैं, कॉन्वेक्स कहते हैं, पाइप सेंटर कहते हैं, क्राउनिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स कहते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन था, कौन पुली हेड स्टॉक में बैक गियर मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, क्यों करते हैं, स्पेंडल की स्पीड को घटाने के लिए करते हैं, स्पीड को बढ़ाने के लिए करते हैं, स्पेंडल स्पीड विपरीत करने के लिए करते हैं, स्पेंडल गियर से स्टड गियर तक पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्पेंडल की स्पीड को घटाने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न था, ये पहले का क्वेश्चन है, इसमें टैंक के बारे में पूछे गए थे ना, ड्रिल का जो अंतिम भाग जो होता है क्या होता है, टैंक होता है। तो ये जो है 80 क्वेश्चन थे जो कि 20 तारीख का पेपर है टेक्नीशियन बी का। ठीक है, इसरो महेंद्रगिरी का।